अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है 8th 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें आज वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है टेंसेस। आप देख रहे होंगे कि मैंने पहली स्लाइड में लिखा है टेंसेस नीड पेशेंस। जी हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका जो टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा विद 100% गारंटी। लेकिन आपको रखना है थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। जब वीडियो कंप्लीट होगी तो टेंसेस आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आप पेशेंस रखिए। तो टाइम वेस्ट करने के बगैर हम समझते हैं डेफिनेशन टेंसेस की, कि टेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं, टेंसेस जो है ना वो क्या है, उसमें हम पढ़ते क्या हैं। देखिए, टेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच शोज अस टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस यानी वो कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताता है। सो इसका ये मतलब है कि टेंसेस है किसके रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड। इसमें सारा हम पढ़ते हैं टाइम के ही रिलेटेड, क्योंकि टेंस निकला है वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब है टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। तो आपको ये पहली बात समझ आ गई कि टेंसेस मतलब क्या होता है, टाइम। किसी भी एक्शन का हमें ये टाइम बताता है। इसके बाद जो बात आपको नोट करनी है वो ये है कि टेंसेस के हैं मेन तीन फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये किसकी तीन फॉर्म्स हैं, ये हैं टेंसेस की तीन मेन फॉर्म्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान बात है। इसके बाद जो आपको समझना है वो ये कि हर टेंस की होती हैं चार फॉर्म्स, एक्सेप्ट फ्यूचर जो हम करेंगे आगे डिस्कस। हर टेंस की हैं चार फॉर्म्स, प्रेजेंट की है चार, पास्ट की है चार और फ्यूचर की है तीन। तो इसका ये मतलब है कि टोटल हमें कितनी फॉर्म्स पढ़नी है, टोटल हमें पढ़नी है 11 फॉर्म्स जो हमें पढ़नी है, ठीक है। इनके नाम तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, फ़र्क है टेंसेस के नाम पे। ये फॉर्म प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट टेंस के जो चार फॉर्म्स हैं उनके नाम इस तरह से हैं। पहली फॉर्म का नाम प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी फॉर्म का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरी का नाम प्रेजेंट परफेक्ट है और फोर्थ का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये नाम आपको पहले याद रखने हैं, ये नाम, ठीक है। यानी जब आपको नाम याद रहेंगे तो आप इनको अच्छे से आगे समझ सकते हो। तो ये नाम आप पहले चार याद रख लो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी यही चार नाम हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी आप याद रख लो, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर के भी यही नाम है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। सो इसका मतलब है कि हमें कितनी फॉर्म्स पढ़नी है, टोटल हमें पढ़नी है 11 फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो मैं आपको बात समझाना चाहूँगा वो ये कि टेंसेस हमें असल में समझ क्यों नहीं आते, यानी प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए, प्रॉब्लम है समझने के तरीके में, कि हमें जो पॉइंट्स, जो बातें हमें इस कॉन्सेप्ट में समझनी, हम वो नहीं समझते, ठीक है। वो दो बातें क्या हैं, वो दो पॉइंट्स क्या है जो हमें समझनी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टेंसेस। हर टेंस का स्ट्रक्चर, कि टेंसेस किस तरह से हम बनाते हैं, यानी उनकी पहचान हम किस तरह से करते हैं, इसको कहते हैं क्या, हर टेंस का स्ट्रक्चर। कि टेंस अगर कोई भी हो, चाहे सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, उनकी हम पहचान किस तरह से कर लेंगे। तो ये जो पहली बात आपको समझनी है, ठीक है, टेंसेस में। दूसरा पॉइंट जो हमें समझने वो है कि अगर हमने अब समझ लिया कि स्ट्रक्चर क्या है किसी टेंस को, तो वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में हम वो यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड यूजेस, ठीक है। ये दो बातें हमें, ये दो पॉइंट्स हमें समझने हैं, किसमें, इस सारे टॉपिक में, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है किसके रिलेटेड, स्ट्रक्चर्स और यूजेस के रिलेटेड। तो ये आपको पहले ही अपने जहन में बिठाना है। तो टाइम वेस्ट करने के बगैर हम सीधे चलते हैं अपनी पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस की। वो कौन है, वो है प्रेजेंट सिंपल। पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह से बनाते हैं। यानी जब भी हमें इस टेंस की यूज़, जहाँ पर भी हमें इसको यूज़ करना है, तो हम वो टेंस कैसे बनाएं, वो सेंटेंस हम कैसे बनाएं,
इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन किस तरह से है, देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, और उसके साथ क्या होता है अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड्स होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो होम, ठीक है, आई गो होम। ये एग्ज़ाम्पल किस टेंस में है, ये एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें आई है सब्जेक्ट, गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी गोज़ टू ऑफिस, ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें शी है सब्जेक्ट, गोज़ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई प्ले फुटबॉल, ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें आई है सब्जेक्ट, प्ले क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अच्छी तरह से क्लियर किया कि जो हमें यहाँ पर अब ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, दे टेक टी, ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें है दे सब्जेक्ट, टेक क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सारे एग्जांपल्स किसकी थी, ये थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के साथ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम समझेंगे यूज, लेकिन यूजेस हमें यहाँ पर मिस हुए हैं, हमने वो स्लाइड में नहीं लिखे। देखिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आपको हम खाली बताते हैं एक दो यूजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमें किसी की हैबिचुअल एक्शंस दिखानी हो, यानी वो एक्शंस जो इंसान रोज़मर्रा की बुनियाद पर ऑन डेली बेसिस करता हो, तो हम किससे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो ये पहला यूज़ है। नंबर सेकंड यूज़ इसका यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये हम किसे दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो ये था स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का और इसके यूजेस, ठीक है। अगर आपको यूजेस याद न भी रहते तो कोई बात नहीं, तो कम से कम आप इस टेंस का स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन जो है वो याद ज़रूरी रखो। तो हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्म की तरफ, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस की दूसरी फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए इसका हम पहले समझते हैं स्ट्रक्चर कि ये जो टेंस है ये हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो हमने लिखा है, पहले यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, उसके साथ होता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, इज़, एम और आर, और उसके साथ होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम और आर, और उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम समझते हैं स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये एग्जाम्पल किस टेंस में है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इसमें आई है सब्जेक्ट, एम है हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसी तरह से ही इज़ लाफिंग, ये एग्जाम्पल किस में है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इसमें ही है सब्जेक्ट, इज़ है हेल्पिंग वर्ब और लाफिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। दे आर कमिंग, ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इसमें दे है सब्जेक्ट, आर है हेल्पिंग वर्ब और कमिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए ये जो इज़ है ये हम यूज़ करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एम हम यूज़ करते हैं आई के साथ और आर हम यूज़ करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ही था सिंगुलर, हमने यूज़ किया था इसके साथ क्या, इज़। दे है प्लूरल, हमने यूज़ किया इसके साथ क्या, आर। ये था किसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इसके हम देखते हैं यूज़ जल्दी जल्दी से, क्योंकि यूज़ तो उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखोगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये हम यूज़ करते हैं एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी एक्शन जो हो रही हो, कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब मैंने बोला, जब मैंने बात की, तब वो एक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज़ कब क्रिकेट खेल रहे हैं, जब मैंने बोला, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो ये इसका पहला यूज़ है। नंबर सेकंड यूज़ है टेम्परेरी एक्शंस, यानी वो एक्शंस
जो इंसान की परमानेंट एक्शंस ना हो बल्कि कुछ टाइम के लिए हो, वो हम दिखाएंगे किस टेंस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, सो हमने अभी तक कंप्लीट की प्रेजेंट टेंस की दो फॉर्म्स। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। ठीक है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान किस तरह से होगी, हम वो कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैव और हैज़, और लाते हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है किसका स्ट्रक्चर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं ये स्ट्रक्चर। आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल। ये एग्जाम्पल किस टेंस में है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसमें आई है सब्जेक्ट, हैव है हेल्पिंग वर्ब, और रिसीव्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और माई पार्सल है अदर वर्ड्स। ठीक है, ही है सब्जेक्ट, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरे एग्जाम्पल, साहिल हैज़ रिटन ए लेटर। ये एग्जाम्पल किस में है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस की। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसमें साहिल है सब्जेक्ट, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, और रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके यूजेस की तरफ कि ये हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ है एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। वो एक्शंस जो रिसेंटली, जो ताज़ा कंप्लीट हो चुकी होंगी, वो हम किसे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। नंबर फर्स्ट यूज़। नंबर सेकेंड यूज़, एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट स्टिल हैव इफेक्ट इन द प्रेजेंट। देखिए, कोई एक्शन जो पास्ट में हुई हो लेकिन उसका इफेक्ट, उसका असर प्रेजेंट में भी हो, वो हम किससे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो ये था किसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी फोर्थ फॉर्म की तरफ, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर कि ये टेंस हम किस तरह से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसकी पहचान किस तरह से होंगी। तो देखिए, पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैव हैज़, और उसके साथ लाते हैं हम बीन, हैव हैज़ और बीन, और उसके साथ हम लाते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज़ बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ये एग्जाम्पल किस टेंस में है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? क्योंकि इसमें आई है सब्जेक्ट, हैव और बीन है हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। ये एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इसमें दे है सब्जेक्ट, हैव और बीन है हेल्पिंग वर्ब, ट्रैवलिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2007। ये एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए हैं सब्जेक्ट, हैव बीन है हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग क्या है, V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। देखिए, कोई एक्शन स्टार्ट हो गई पास्ट में लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस इवनिंग। देखिए, उन्होंने ट्रैवल शुरू किया कब, इवनिंग में, लेकिन वो प्रेजेंट में भी ट्रैवल ही कर रहे हैं। आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 2007। देखिए, मैंने काम शुरू किया यहाँ पर कब, 2007 में, लेकिन मैं प्रेजेंट में भी ये काम कर रहा हूँ। तो ये यूज़ किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ कौन सा टेंस, यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स। तो हम चलते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर किसकी तरफ, पास्ट टेंस की तरफ। उसकी पहली फॉर्म है पास्ट सिंपल। देखिए, अगर आपने प्रेजेंट टेंस की जो 4 फॉर्म्स है वो अगर आपने समझ ली तो आप पास्ट भी समझ सकते हो आसानी के साथ और प्रेजेंट भी समझ सकते हो। देखिए, पहले हम देखते हैं पास्ट सिंपल और उसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। हम इसमें यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2। क्या हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई वेंट होम, ये एग्जाम्पल किस टेंस में है, ये एग्जाम्पल है
पास्ट सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आई है सब्जेक्ट, वेंट है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी कंप्लीटेड हर जॉब, यह एग्जाम्पल किस टेंस में? ये एग्जाम्पल है पास्ट सिंपल में, उसने अपना जॉब ख़त्म किया है। ठीक है, शी है सब्जेक्ट, कंप्लीटेड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किस टेंस में हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पास्ट सिंपल में। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें है सब्जेक्ट और उसके साथ है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हम ये कहाँ पर यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल? जब भी हमें कोई पास्ट इवेंट डिस्क्राइब करना हो तो हम वह किससे करेंगे डिस्क्राइब? वो हम करेंगे पास्ट सिंपल से। ये तो इसका पहला यूज़ है। नंबर सेकंड यूज़ है पास्ट हैबिट्स। किसी की कोई पास्ट में हैबिट रही हो लेकिन प्रेजेंट में वो अब न हो, ठीक है, तो वो हम दिखाएंगे किस टेंस से? वो हम दिखाएंगे पास्ट सिंपल टेंस से। देखिए, अगर आपको याद होगा हम प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज़ करते थे? सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ, ये फ़र्क है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्म की तरफ, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पहले समझते हैं स्ट्रक्चर की ये टेंस हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। ठीक है, उसके साथ हम लाते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ, यहाँ पर स्किप हुआ है हमारा लिखना, वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा? वाज और वर, और प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग चेस व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। ठीक है, वो चेस खेल रहा था जब उसके फादर ने उसको बुला लिया। ये एग्जाम्पल किस टेंस में? ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि इसमें ही है सब्जेक्ट, वाज है हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, अगर आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? वहाँ पर था हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर। यहाँ पर है उनका पास्ट वाज और वर, बस। वहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म था, यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो ये है बिल्कुल इसमें फ़र्क। ठीक है, कहाँ पर फ़र्क पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब में, वहाँ पर इज़, एम और यहाँ पर वाज और। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस समझ लिया तो आप पास्ट टेंस भी आसानी से समझ सकते हो। तो ये टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखिए, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुई हो, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुई हो लेकिन उसके मिडल में, उसके दरमियान में कोई दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई, सो एज अ रिज़ल्ट जो पहली एक्शन हो रही थी वो इनकम्प्लीट रही। ठीक है, वो इनकम्प्लीट रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए, ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था, व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके फादर ने कब उसको बुलाया? जब वो चेस खेल रहा था। तो इसका ये मतलब है कि उसने अभी चेस खेलना कंप्लीट नहीं की थी, वो अभी चेस खेल ही रहा था कि उसके फादर ने उसको बुला लिया। ठीक है, तो ये इसका किसका यूज़ है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। देखो, अगर इसमें अब है दो एक्शंस, एक एक्शन जो हो रही थी पहले और दूसरी एक्शन जो उसके मिडल में स्टार्ट हो गई। अब जो पहली एक्शन हो रही थी उसके साथ हम यूज़ करेंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये कौन हो रही थी पहले एक्शन? कि वो चेस खेल रहा था। दूसरी एक्शन क्या है? वो है उसके फादर ने बुला लिया। वो हम किससे दिखाएंगे? वो हम दिखाएंगे पास्ट सिंपल टेंस से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड फॉर्म पास्ट की, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट और उसके साथ हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैड, और उसके साथ हम लाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से बनाते थे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी वही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब में। वहाँ पर हैव, हैज़ था, तो यहाँ पर उनका पास्ट है क्या? हैड। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये टेंस क्या है। देखिए, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट किया था। ठीक है, ही है सब्जेक्ट, हैड है हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीट क्या है? कंप्लीटेड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एग्जांपल किस टेंस में? ये एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ही है सब्जेक्ट, हैड है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, कोई एक्शन स्टार्ट हुई हो पास्ट में और उस एक्शन को कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई
पास्ट में स्टार्ट हुई, जब वो कंप्लीट हुई तो दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसने अपना काम किया था, उसने अपना काम किया था जब उसके फ्रेंड ने उसको कॉल की। ठीक है, जब उसके फ्रेंड ने उसको कॉल की, तो इसका मतलब है कि जो एक्शन पहले हो रही थी वो पहले कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसकी पास्ट की है फोर्थ फॉर्म, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यह है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours टिल देन। ये एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इसमें है आई है सब्जेक्ट, हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई है सब्जेक्ट, हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम किस तरह बनाते थे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ है हेल्पिंग वर्ब में, वहाँ पर हैव हैज़ और बीन था, यहाँ पर है हैड बीन, उनका पास्ट। ठीक है, सो इसका यूज़ क्या है कि ये टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सर्टन टाइम इन द पास्ट। देखिए, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई हो और कुछ टाइम तक कंटिन्यू रही और फिर खुद ही क्या कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हम किससे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ क्या, पास्ट टेंस भी और प्रेजेंट टेंस भी। अब हम चलते हैं अपने आखिरी टेंस की तरफ, वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस समझा तो आप फ्यूचर टेंस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो हम पहले समझते हैं पहली फॉर्म इसकी, वो है फ्यूचर सिंपल टेंस की। पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर की, ये जो फ्यूचर सिंपल हैं ये किस तरह से हम बनाते हैं। देखिए, इसमें हम लाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल और उसके साथ हम लाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको याद होगा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसमें हम लाते थे सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा, विल और शैल। क्योंकि विल और शैल से ये पहचाना जाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टुडे, ही विल कम नेक्स्ट वीक, दे विल पास द एग्जामिनेशन। ये सारे एग्जाम्पल किस टेंस में, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। क्यों? क्योंकि आई है सब्जेक्ट, शैल है हेल्पिंग वर्ब, गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब, कम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से यहाँ पर भी दे है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब, पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर था फ्यूचर सिंपल टेंस का। ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने खाली लिखा है एक यूज़। देखिए, वो एक्शंस जो फ्यूचर में होंगी लेकिन उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी एक्शंस वो होंगी लेकिन हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम्स विल सेलिब्रेट ईद इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में ईद आएगी, लेकिन ये एक ऐसी एक्शन है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो आएगी लेकिन हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो ये क्या था, ये था फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर और उसका यूज़ की वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। टेंस नंबर सेकंड फ्यूचर का वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, सब्जेक्ट लाते हैं हम और उसके साथ हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है विल, शैल और बी, और इसके साथ हम लाते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर किस तरह से था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था इज़, एम, आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर फ़र्क कहाँ पर है, यहाँ पर फ़र्क है हेल्पिंग वर्ब में कि यहाँ पर है विल बी या यहाँ पर लगाते हैं हम शैल बी, ताकि ये जो फ्यूचर है वो पहचाना जा सके। वो किससे पहचानते हैं हम, विल और शैल के साथ। विल बी या शैल बी है यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो एग्जाम्पल से समझते हैं ये इसका स्ट्रक्चर। देखिए, आई विल बी हैविंग माई लंच, ही शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स किस टेंस में, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई है सब्जेक्ट,
विल भी है हेल्पिंग वर्ब, हैविंग क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ही शैल बी प्रिपेयरिंग, यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, शैल बी है हेल्पिंग वर्ब और प्रिपेयरिंग क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये एग्जांपल्स किस टेंस में थी, ये एग्जांपल्स थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम देखते हैं कि ये टेंस कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। द एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो किसी टाइम फ्यूचर में हो रही हो, यानी प्रोग्रेस में हो, वो हम किसे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। तो ये क्या था, ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर और इसका एक यूज़, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी फॉर्म की तरफ, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म। पहले समझते हैं स्ट्रक्चर, वो किस तरह से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल और हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर वो किस तरह से था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैज़ और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी वही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, खाली हेल्पिंग वर्ब्स में। यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल है, वहाँ पर था हैव हैज़ और यहाँ पर क्या है विल हैव या शैल हैव। यहाँ पर हम हैज़ इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए यावर विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन इन फरवरी। देखिए ये एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि इसमें यावर है सब्जेक्ट, विल हैव है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3। वहाँ पर भी V3 था और यहाँ पर भी V3 है, ठीक है। सो एग्जाम्पल किस टेंस में, ये एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, द एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होंगी किसी टाइम, तो वो हम किस तरह से दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें यावर ने अपनी प्रिपरेशन फरवरी में कंप्लीट की चुकी होंगी, मीन्स ये एक्शन कंप्लीट हो गई होगी, कब, किसी टाइम फ्यूचर में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर किसका था, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब आप बताओगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो अकॉर्डिंग टू रैन एंड मार्टिन दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन टेंस। एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, दो राइटर्स हैं एक्चुअली, उन्होंने लिखी एक ग्रामर, उसका नाम है रैन एंड मार्टिन, हाई स्कूल ग्रामर। उसने लिखा है उस बुक में कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, यानी इसका जो यूज़ है वो बहुत कम देखने को मिलता है, यानी राइटिंग में भी बहुत कम है और स्पीकिंग में भी बहुत कम ये टेंस यूज़ होता है। लेकिन फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये तो बहुत ही कम यूज़ होता है। तो हमने कंप्लीट किया बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है टेंसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी मैंने पहले कहा था कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।